अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? ऐसे लग रहा है बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है या बात हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा भी गैप आए ना तो वाकई ये फील आती है कि बहुत टाइम हो गया है। ये सिर्फ ये निशानियाँ होती है, मुझे लगता है अपनों की, अपनों से प्यार की, और डेली जो आप लोगों से मुलाकात रहती है। आप लोग हमारे ऑफ कोर्स अपने हैं, तो आप लोगों से मुझे लगता है रिश्तेदारों से ज़्यादा आप लोगों से इंसान करीब हो जाता है, क्योंकि डेली आप लोगों से इंटरेक्शन रहती है हम लोगों की। तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा, तो आज रेसिपीज़ बताएंगे, तमाम चीज़ें बताएंगे, कुछ और चीज़ें भी बताएंगे, पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज ऑलिव्स के बारे में। ऑलिव, जैतून ये एक बहुत ही हमारी रेसिपीज़ में शामिल होने वाला एक ऐसी चीज़ जिसको फ्लेवर के लिए, कलर के लिए दिया जाता है। ग्रीन एंड ब्लैक कलर के जो होते हैं, अब इसमें बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं, लेकिन जो कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं ये दो, एक से वो सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये होता है, एक कच्चा होता है और एक पका हुआ होता है, लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई भरपूर होता है। वो तमाम ख़वातीन, लड़कियां हो जाएं खुश, क्योंकि आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो कि आपकी स्किन के ग्लो के लिए, स्किन के रिंकल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। कहते हैं अगर आप इसको अपने यूज़ में लेकर आते हैं तो बहुत सारे जो एजिंग के साइंस हमारी स्किन पे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो जल्द से जल्द रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, या फिर नहीं होते जिनके नहीं है। तो ये तो अपनी डाइट में लेकर आए, इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई और चीज़ होगी नहीं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। जैतून, ये जो ऑलिव्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो इसलिए अपने खानों के साथ साथ, अपनी रेसिपीज़ के साथ साथ डेली चाहें तो निहारमू या उसके बाद भी वैसे भी आप ले सकते हैं। एंजॉय करें इसके बेहतरीन से फ़वाइद। अच्छा जी, आज की क्या रेसिपीज़ होंगी? आज थोड़ा सा चेंज है शो पे, क्योंकि एक हफ्ते के लिए है डेफिनेटली। आज समीना आपा इस पूरे वीक हमारे साथ नहीं होंगी, उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से, और हमारे साथ एक और शेफ़ होंगी, लेकिन ऑब्वियसली हम समीना आपा आपको बहुत मिस करेंगे, आपकी रेसिपीज़ को, आपकी बातों को, और जल्दी से आप फ्री होकर आएँ। और वी लव यू ऑल, हम सारे लोग आपसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, मिस करेंगे बेशुमार। जब तक क्योंकि आप इस वीक नहीं होंगी तो कौन होगा हमारे साथ, उन्हें बुलाते हैं। यकीनन आप लोगों ने मसाला टीवी पे इन्हें बहुत देखा है, बहुत सारी रेसिपीज आपको सिखाती रही हैं, एक प्रॉपर शो इन्होंने बहुत किया था, फूड विद स्टाइल, आई थिंक सो। बुलाते हैं उन्हें और पूछते हैं उनसे, यकीनन आप लोग पहचान गए होंगे अगर नाम मैंने सही लिया है शो का, फूड विद स्टाइल की हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ समरीन जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अभी? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताइए, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली मसाला इज़ लाइक माई सेकेंड होम, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस इसलिए क्योंकि समीना आपा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम ऑब्वियसली हम उनके स्टूडेंट, हाँ ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हाँ। तो सब्स्टिट्यूशन भी अपने सीनियर को सब्स्टिट्यूट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो बस थोड़ा सा ये है वो नर्वसनेस है, अदरवाइज मसाला इज जस्ट लाइक माय होम। हाँ, तो फूड विद स्टाइल किया था ना, स्टाइल किया था, अभी चल रहा है मेरा शो दोबारा। ओके, तो हम देखते रहेंगे वो शो भी। तो आज क्या बना रहे हैं? आते हैं जरा काउंटर की तरफ, आइए। आज हम बना रहे हैं जनाब ढाबा कढ़ाई बन रही है हमारे यहाँ। आज बिल्कुल इजी वाली रेसिपी जो ऑथेंटिक आप लोग जाकर खाते हैं ढाबे पे, आज हम वो कढ़ाई बना रहे हैं। और आज हम आपको सिखा रहे हैं हॉट क्रिस्पी पोटैटो। ठीक है जी। और उसके साथ जो बन रहा है हमारे यहाँ, वो बन रहा है पाइनएप्पल डिलाइट। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आपके घर कोई मेहमान इंस्टेंटली आ जाए, आपको इंस्टेंट मीठा चाहिए, तो आप जल्दी से बना सकते हैं, जिसमें कुकिंग कोई इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी। हो गया तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। पहली रेसिपी होगी, पहली हम बिल्कुल चिकन कढ़ाई से हम स्टार्ट करेंगे। ढाबा स्टाइल और एक्चुअल ऑथेंटिक रेसिपी समरीन आपको दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा जलाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है जी, चूल्हा जल गया है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि ये स्टाइल मैंने आपको बताया कि ये भी इंस्टेंट कढ़ाई है, बहुत जल्दी से आपकी जो है ना ये फटाफट से बनने वाली कढ़ाई है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल साफ़ होती हैं, बट अच्छा रहता है कि आप एक दफ़ा उसको वापस से साफ़ कर लें। इसमें हमने क्या करना है कि हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि बाकी का ऑयल हम चिकन में डालेंगे।
अच्छा ये हम ये है हमारा ऑयल फॉर्ची सुप्रीम कुकिंग ऑयल, भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फॉर्ची सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अच्छा हमने क्या किया है अबील, हमने ना टमाटर लिए थे नॉर्मल वाले जो हमारे होते हैं फ्रेश टमाटोज, उनको लेके मैंने उसको सिर्फ ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड कर लिया है। इससे ये होता है आप लोग जब पढ़ाई खा रहे होते हैं आपके मुंह में जो है टमाटर के छिलके भी आ रहे होते हैं, इवन आपने ढाबे पे भी देखा होगा कि लोग उसको टमाटर के छिलकों को बार बार निकाल रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है कुकिंग में। तो हमने इसको ईजी करने के लिए क्या किया कि हमने इसका पेस्ट बना लिया, कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिंपल टोमेटोज़ को छोटे छोटे पीसेज में कट करके और हमने इसको बॉईल करने के लिए इसको हमने इस तरह से रखा। हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई होकर ऑयल इस पर आ जाए। साइड बाय साइड हम क्या करेंगे कि हम दूसरी कढ़ाई में चिकन भी हम साथ साथ डाल देंगे, ठीक है, ताकि दोनों काम हमारे एट अ टाइम होते रहें। अच्छा जी, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ टमाटर को पेस्ट बनाकर उसको हम कर रहे हैं फॉर्ची सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। अगेन हमें फॉर्ची सुप्रीम कुकिंग ऑयल चाहिए, ये भी हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। हाँ। ठीक है। अच्छा वैसे कढ़ाई में आपने देखा होगा ज़्यादा ऑयल होता है क्योंकि हमारे पास चिकन है आधा किलो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा, मुझे एक स्पून चाहिए होगा, टेबल स्पून नहीं, इसको चलाने के लिए ना डिश वाला, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ कवगीर कहा करती हैं। कवगीर ज़ुबैदा आपा याद आ गई है ना वाली बात पे, तो वो अमूमन बोलती थी कवगीर। कवगीर, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं। अच्छा इसमें हमने क्या किया, आधा ऑयल हमने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून, और इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हमने डाला ऑयल। चिकन डाली हमने, और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये डालेंगे। अच्छा अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसमें ना। ठीक है समरीन, तो अभी फ़िलहाल चिकन के कलर चेंज होने तक अदरक लहसुन फॉर्ची सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड चिकन को हम फ्राई करें, तो हम ब्रेक ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके अच्छा इधर क्या कर रहे हैं हम, इधर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये हमने पहले इसलिए रखा था क्योंकि इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इसको पहले हमने स्टार्ट कर दिया था। डन हो गया जी। तो मजीद आगे क्या हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार कर रही है समरीन यहाँ पर, जो कि कह रही हैं कि ढाबा स्टाइल और ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हैं। तो ये बहुत ही खास है, मज़ेदार है, इसको डिटेल में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिर आगे की और रेसिपीज़, यानी 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों बहुत ही खास हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। आज एनिक्स की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है, हैंडी मीट मिल्सर। इसके लिए क्या है सवाल, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर समरीन जुनैद हमारे साथ हैं, जो कि आपको रेसिपीज़ बनाना बता रही हैं। उसमें एक ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई है जो कि ढाबा स्टाइल है, आपकी हमारी हम सबकी फेवरेट होती है, लेकिन बनती किस तरह से समरीन का स्टाइल वो जानेंगे। अच्छा आज मैं अभी ब्रेक से पहले आपको कह रही थी कि एक सवाल भी है, एनिक्स का हैंडी मीट मिल्सर आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों ने बताना है कोई भी वो 2 सैलड के नाम जो कि एज ए मेन कोर्स सर्व होते हैं। जी ओह माय गॉड, मतलब मुझे अभी समझ ने कहा, मैंने कहा अच्छा ओके, मैं भी सोच रही हूँ। 8881 पर SMS कीजिए एंड कॉल करके भी आप बता सकते हैं, तो कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए अगर आपको चाहिए एनिक्स का हैंडी मीट मिल्सर। हमने क्या किया समरीन? अच्छा मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि हम ब्रेक पे थे, और आपको पता है चिकन एक तो फ़ौरन से टेंडर भी होती है और फिर वो जलने लग जाती है ना। अच्छा हमने ये किया था, हमने सिर्फ इसमें ऑयल में चिकन डाली थी और लहसुन अदरक डाला था, राइट। उसको फिर हमने थोड़ा सा इतना पकाना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जब उसका कलर चेंज होगा उसके बाद हमने क्या करना है, इसको आप एज पर टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि हमारे पास कुटी हुई मिर्च हमने डाली, और हमने 1 टीस्पून इसमें डालना है नमक। ठीक है जी, ये हमने डाला, और डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने और मिक्स करना है। अच्छा साथ साथ हम इसमें भी देखते रहेंगे, देखें ऑलमोस्ट इसका पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है, वो ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको बताएंगे कि इसको हमने क्या करना है। अच्छा अब हमने क्या किया था ब्रेक में कि हमने ये देखिए इसमें है हमारे पास साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, उसको हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये दिखा दीजिए। इसको हमने क्या किया कि इसको हमने भून लिया है, थोड़ा सा, कुछ नहीं किया, ना ऑयल डाला ना कुछ, बस सिंपल हमने पैन में डाला और इसको भून लिया। और अब मैं इसको यहाँ कूट रही हूँ। अच्छा कुटा हुआ जो फ्लेवर होता है ना, उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, जिसको कहते हैं ना दरदरा होना। अच्छा दरदरा सा, एग्जैक्टली, थोड़ा दरदरा पीसना है।
कि मुंह में थोड़ा सा, अच्छा अगर आपको चंकी नहीं पसंद, आपको नहीं चाहिए कि मसाला मुंह में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ग्राइंडर में डाल दें, आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लें इसको, ठीक है। अच्छा भूनना आपने ज़रा अच्छे से है, ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा रोका हुआ था और आधा मैंने उसको कर लिया था। देखिए बस ये हमारा चिकन है, हमने ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ इसको रोस्ट किया है, जो कि धनिया और जीरा है। That's it. धनिया और जीरा को रोस्ट किया और अभी बस हमने इसमें से चिली फ्लेक्स डाले हैं और नमक डाला है बस। अब हम इसका थोड़ा सा वेट करें कि ये थोड़ा सा इसका कलर और चेंज हो जाए, इसका पानी और ड्राई हो जाए और हम यहाँ साथ साथ इसका ठीक है। अच्छा समरीन, हमें ब्रेक लेना है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर इसका पानी, ठीक है, पानी ड्राई करना है। पानी कितना ड्राई करना है, कितना किस स्टेज पर आके हम स्टॉप करेंगे, बाकी की डिटेल समरीन से हम कहेंगे डिटेल में बताएं। जब तक समरीन को शोर करने देते हैं कि समरीन कर लीजिए जितना शोर करना है आपने ब्रेक में। ये खूब कूटेंगी इसको, लेकिन दरदरा ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना। वेल बाकी की डिटेल क्या है इस रेसिपी की शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बन रही है, जिस पे अभी तक समरीन ने हमें सिर्फ ये कहा है, इधर हम मसाले को पका रहे हैं, इधर हम टमाटर को पका रहे हैं, फिर आगे क्या कर रहे हैं समरीन? अब हमने ये किया कि जो हमने जीरा और साबुत धनिया था उसको हमने भुना था, उसको आपने कहा शोर मचाया, मैंने ब्रेक में शोर मचा के उसको पीस लिया और पीसने के बाद अब हमने ये करना है कि इसमें चिकन में हमने तकरीबन डालना है 2 टेबल स्पून। एक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी क्योंकि ब्रेक था, मैंने कहा चले टाइम कवर हो जाएगा। 1 चम्मच मैंने अभी डाला। हाँ मैंने आपसे कहा ना बिल्कुल ऑथेंटिक कढ़ाई है, मतलब फ्रेश भुने फ्रेश पीसे, बिल्कुल फ्रेश बात है। एग्जैक्टली, वरना आपको वो फ्लेवर मिलेगा ही नहीं। बहुत से लोग ये बनाकर, अच्छा ये बहुत सारे आप अरोमा वाले और ग्रेवी वाले जो सालन है ना उसमें ये यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मज़ा जब ही आएगा जब आप फ्रेश डालेंगे। मेहनत करें उसी टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा थोड़ा सा अब हम ये करेंगे कि हम इसमें थोड़ी सी, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए आधा टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी देखें हमारी मिर्चें इसमें जा चुकी हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आधा टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च भी डाली है, ठीक है। अच्छा अब इसकी देखें, ये देखें ऑयल आ गया इसमें ऊपर, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। वैसे कलर भी बहुत अच्छा है इसका, इसके लिए कुछ खास के टमाटर रेड होने चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, इसके लिए आपको लेने हैं बिल्कुल रेड टमाटर। अच्छा रेड टमाटर लेने का एक फ़ायदा और भी होता है, उसमें ग्लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है आपकी। और मज़े की बात ये कि टमाटर उन सब्जियों में से है जिसको पका के खाने से आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, ये उनमें से एक सब्ज़ी है। देखें इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया। अब मज़ीद हम इसका कलर अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, चलिए अब हमने इसको बिल्कुल सिमरिंग फ्लेम पे लाना है। अच्छा इसका मज़ीद कलर अच्छा करने के लिए हम ये करेंगे, हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। ओके, ये बस आप ये डालेंगे, इससे आपका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, प्लस ये कि आपको एक बहुत अच्छा सा इसका डिफरेंट सा फ्लेवर मिलेगा। बस ये कलर चेंज हो गया फौरन, हो गया ना कलर चेंज आपने टोमेटो केचप डालने से। और इसका फ्लेवर चेक कीजिएगा बील, इट्स अमेजिंग, बहुत बहुत मज़े का बनता है। और बस देखें इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें ये हरी मिर्चें लेंगे। अच्छा सारी नहीं डालेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसमें ये कर रहे हैं कि आधी, जितनी भी आपको डालनी है तकरीबन 6 to 8 हम डालते हैं, तो उसमें से हमने आधी डाल दी, ठीक है जी, ताकि इसमें अच्छी तरीके से खुशबू आ जाए ना। समरीन ने जैसे मिर्चें लगाई, मुझे लगा इसी में सर्व कर रहे हैं, अलग अलग ऐसे ऐसे खड़ी की है, इसलिए क्योंकि सब तरफ इसकी जो है ना खुशबू चली जाए। ये थोड़ी सी अदरक जूलियन डाली और हमने इसको कर दिया कवर और इसको हमने दे दिया दम, ठीक है। दम पे रखना है आपको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। आपकी ढाबा कढ़ाई तैयार है। वाह समरीन, जबरदस्त। ये तो एक अच्छा है कि आपको झटपट से एक मजे की रेसिपी मिल गई, लेकिन बशर्ते ये कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा शोर, भूनना और शोर करना जरूरी है उसी टाइम पर। एग्जैक्टली। अच्छा ये हो गया। जब तक ये हमारा दम पर है हम ऐसा करते हैं दूसरी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सैलेड, जो बोले आप, हम जो आप कहेंगी, जो हम तो आप पे चलेंगे, आप जो जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे अब, अच्छा ये बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये हॉट पोटैटो सैलेड हमने इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा सैलेड जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सर्व की जाती हैं या कोल्ड सर्व की जाती है, ये हॉट सर्व की जाती है। हाँ इसको हम हॉट सर्व करते हैं।
और इसकी यही ख़ास बात है बेसिकली कि इसको हम हॉट सर्व करते हैं। अच्छा, ये बनती इतने मज़े की है, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इसको खाने के बाद। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने लेनी है तकरीबन ये एक पैकेट टेट्रा क्रीम है, यानी कि ये 200 ml है, ठीक है। इसको आपने डाल देना स्ट्रेट अवे पैन में, कोई आपको ऑयल वॉयल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम आपको पता है वो ग्लेसी होती है ना, ऑयली होती है, तो इसमें हमें कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा समझिए, आप कहेंगे तो हम कॉलर से बात करें? श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज़। ठीक है, तो आप अच्छा एक चीज़ बस बता दो फिर ले लें। ये हमने 200 ml क्रीम ली है और उसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज डाल रहे हैं, बस हमें इसको गर्म करना है। अब आप कॉल ले लीजिए। डन हो गया। मोमल जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाती। कैसी हैं आप? वालेकुम मैं अस्सलाम। ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कॉल मिल गई। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और समीना आपा का क्या हाल है? आज तो समीना आपा भी नजर नहीं आ रही। हाँ, समीना आपा थोड़ी सी मसरूफ है, इस पूरे वीक नहीं होंगी, लेकिन नेक्स्ट मंडे से फिर आप देखिएगा समीना आपा होंगी और फिर उनके जी जी खाने जी होंगे, जी उनकी जी बातें जी होंगी। जी। और आपका शो बहुत ही अच्छा है। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, आपने कोई भी 2 वो सैलेड के नाम बताने जो ऐसे मेन कोर्स सर्व होते हैं। 2 सैलिड? 2 कोई भी वो सलाद या सैलेड का नाम सलाद। आपने बताना है जो ऐसे मेन जी। कोर्स सर्व होते हैं। रशियन सैलिड ओके, और एक तो रशियन सैलिड है और एक चिकन टिक्का सैलिड। ठीक है। अच्छा, अभी कंफ्यूजन पहले वाले में मुझे लगा आपने सोच के बताया। मोमल एक काम करिएगा, आपके पास एक मैक्रोनी और सैलिड। ऑप्शन। अच्छा, एक और भी ऑप्शन दे रही है। दूसरा बताएं, एक और क्या नाम दिया आपने? एक रशियन सैलिड, एक चिकन टिक्का सैलिड और मैक्रोनी सैलिड। डन हो गया, ठीक है। और मजीद कोकम्बर सैलिड। ओके ओके, सारी 2 salads। बताने, बस 2 बताने हैं। एनिक्स का हैंडी मीट मिंसर के लिए सवाल है, कोई कुछ कंफ्यूजन लगे तो मैसेज भी कर दीजिएगा 8881 पर कंफर्म करके, कुछ अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो, क्योंकि 4 डिफरेंट नेम आपने बताए हैं। कोई भी 2 नाम आपने बताने जो ऐसे मेन कोर्स सर्व होते हैं, वो सैलेड बताने हैं आपने, तो जल्दी से दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी। अच्छा, ये हमने जो है इसमें क्या किया था, क्रीम एंड मायोनीज, बस ये डाला था। अब हम इसमें थोड़ी सी सिजलिंग ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, ये आपने डालनी है 1 टीस्पून, ठीक है जी। फिर आपने लेना है इसमें सॉल्ट, ये भी डालना है आपने 1 टीस्पून। अच्छा, इसके साथ फिर आपने लेना है चाट मसाला, ये भी आप लेंगे 1 टीस्पून। ओहो, चाट मसाला। यस। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है इसमें डालना है 1 टीस्पून ऑफ शुगर। एक टिप मैं यहाँ देती चलूँ अभी, जब हम बना रहे होते हैं ना कोई सेवरी चीज़, यानी कि नमकीन चीज़, अगर हम उसमें थोड़ा सा जो है शुगर ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर निकल कर आता है, इन्हांस हो जाता है। अच्छा। और इसी तरीके से अगर हम कुछ मीठा बना रहे हैं तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट जो है ना कमाल कर देता है। हाँ, वैसे मीठे की तो मुझे एकदम है क्लिक ना? हो गई है। देखिए, अब खीर में सेवरी डालते हैं ना, सोचे, हाँ, खीर में डालते हैं, खीर में डाल दें। खीर में बिल्कुल जाता है पिंच ऑफ सॉल्ट, आप ट्राई कीजिएगा। अल्लाह, खीर का मैं दूध ही ना फट जैसा हो रहा। ऐसा तो नहीं, होगा? बनने के हाँ। बाद, बनने के बाद, हाँ। एंड में जब आप उसको डिश आउट करने वाले हैं ना, एक पिंच डालें, उसको सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए स्टोव पे रखें, दैट्स इट। आप फिर मुझे बताइएगा। ये ना बता रही हूँ मैं कि खीर फट गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा देखिए, अच्छा, okay। ये हमने क्या किया कि ये हॉट जो हमारा सॉस हमने बनाया है, हाँ। इसके अंदर अब हमने डाल दिए ये पोटैटोस हमने ऐड कर दिया है। अच्छा, अब फुली बॉइल्ड। ये बिल्कुल फुली बॉइल्ड है, क्योंकि बस ना अब इसको हमने सर्व करना है, ऊपर से हमने इस पर स्प्रिंकल करना है भुना कुटा ज़ीरा। अच्छा, आप मज़े की बात है, आप ये ज़ीरा और जो धनिया का है हमारा पाउडर, ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं उनको धनिया का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है ना फ्लेवर, तो आप खाली फिर ज़ीरा कर सकते हैं। बस ये हो गया हमारा हॉट पोटैटो सैलेड। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकाएंगे, हार्डली 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। बस। और उसके बाद लास्ट में अब हमने इसमें डालना है चिकन पाउडर, ये भी हमारा जाएगा, ये 1/2 टीस्पून जाएगा, चिकन बस। का फ्लेवर भी, चिकन का फ्लेवर आ जाएगा ना इसके अंदर, अच्छा सा फ्लेवर। क्योंकि अच्छा, आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो आप चिकन भी श्रेड करके ऐड कर सकते हैं, ऑल राइट। बॉइल करके, बॉईल करके कर सकते हैं। बॉइल करते हुए क्या करें, सिर्फ सॉल्ट। बॉईल, चिकन बॉईल करते वक्त हाँ, उसमें आपने ये करना है कि थोड़ा सा लहसुन अदरक डालना है। और आजकल गाजर बहुत अच्छी सीज़न में आई हुई है, अगर आपको स्टॉक बना के स्टॉक भी करनी है तो एक छोटा सा गाजर उसमें डाल दें, तो उसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता।
चिकन स्टॉक का। अच्छा, ओके। इसको आप आराम से रख सकते हैं फ्रीज़र में। अच्छा, ये हमारी सैलेड हो गई है अब तैयार। अब हम इसकी सर्विंग के लिए क्या करें, क्योंकि हमने जब क्रिस्पी का नाम लिया ना, तो क्रिस्पी हमें करना है। क्रिस्पी के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे नूडल्स बॉईल करके रखे हुए हैं, अगर आप देखें तो। ठीक है, नूडल्स अब हम इनको करेंगे फ्राई। ओह अच्छा, नूडल्स को फ्राई कर, बिल्कुल। और इससे हम इसकी टॉपिंग कर देंगे, हमारी सैलेड भी तैयार। हाँ, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन है। ज़बरदस्त, आप तैयार कीजिए। फॉजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले रही हैं समरीन। अच्छा, इसको डीप फ्राई करना है हमने, शैलो नहीं करना। अच्छा, तो हमें डीप फ्राइंग के लिए चाहिए। बिल्कुल डीप फ्राइंग के लिए चाहिए। तो ऑयल गर्म होगा तभी डालेंगे आप? बिल्कुल, तो ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे और बस फिर हम इसमें इस तरीके से इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, ये जो वेट वॉचेस हैं उसमें आप, अगर आपको ये बनानी है सैलेड, तो आप इसको क्रीम को रिप्लेस कर सकते हैं दही से। तो दही ले लें और मेयोनीज को पकाना। दही को बिल्कुल आपने उसमें 3:1 का रेशो रहेगा। 3 हिस्से दही लेंगे और 1 हिस्सा आप उसमें मायोनीज डाल देंगे। ठीक है, और अगर इवन आपको मायो भी नहीं डालना है तो आप उसमें स्किम मिल्क ऐड कर दें, थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी थिन करने के लिए ना। गाढ़ा होता है ना दही, हम उसको थोड़ा पतला करने के लिए स्किम मिल्क डाल देंगे। तो ये वेट वॉचर्स के लिए है। अब वेट वॉचर्स कहेंगे जी आलू में तो कार्बोहाइड्रेट है, हम तो वेट गेन कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए ये करें, आप इसको छील लें आलू को और पीसेस करके 4 पीसेस में करके बॉईल करें, तो कार्बोहाइड्रेट उसका सारा पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही, बस तो बस काम हो गया पूरा आपका। बस आप टेंशन नहीं, अब ये सैलेड बनाना ही बनाना है। बिल्कुल बनाना है। मैंने आपको तीनों चारों ऑप्शंस दे दिए ना। क्या आप हॉट खाएं, आप इसको क्रीम को रिप्लेस कर दें दही के साथ, और फिर अगर आप वेट वॉचर हैं तो आलू आप इस तरह बॉईल कर लें, तो आपका न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्वियसली रहेंगे, बट कार्बोहाइड्रेट काफी हद तक पानी में चला जाएगा। ठीक है जी, हमें लेना है ब्रेक। बहुत अच्छा है, आप ले लें। बस हम इसमें ये सिर्फ फ्राई करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे, दैट्स इट। हमारी ये रेसिपी तो रेडी है, जो कि यहाँ पर काबू है, वो बहुत बेहतरीन है। खुशबू आ रही है अभी आपको? बहुत गजब की, लुक भी बहुत अच्छा है। जब इसको प्रेजेंट करेंगी, जब इसको सर्व करेंगी, तब आपको प्रॉपर्ली अच्छे से दिखाएंगी समरीन। यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए गर्म हो चुका है। बस इसमें नूडल्स ये समरीन डाल रही हैं और फिर उसके बाद जो है इसको सर्व करेंगे। कितनी देर फ्राई करेंगे? बस सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको। थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए ना, बस हार्डली 3 to 4 मिनट्स। ठीक है जी, और मीडियम फ्लेम पे, हाई पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे। इससे हम नूडल्स, जो फुली बॉइल्ड नूडल्स हैं, इन्हें हम कर रहे हैं फ्राई करने के बाद इसका लुक क्या आएगा वहाँ आपको दिखा देंगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। तो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि यहाँ बन रही है। पर आपसे तो हमने सवाल किया है, 2 किस्म के कोई भी सैलड आप बता रहे हैं हमें जो एज ए मेन कोर्स सर्व होते हैं, या आप बताएंगे एनिक्स के हैंडी मीट मिंसर के लिए? ये है आज का सवाल, तो इसके लिए दीजिए जवाब। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पर, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है इस रेसिपी में, एंड देन एक और मज़ेदार सा मीठा है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर 2 रेसिपीज जो समरीन बना रही हैं। एक तरफ है ढाबा कढ़ाई, जो कि चिकन कढ़ाई है। उफ, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है, देख सकते हैं। अब आप फाइनली, समरीन ने कहा जी चेक करें, देखिए लुक इसका बहुत ही जबरदस्त। ब्रेक से पहले हम समरीन देख रहे थे नूडल्स फ्राई कर रहे थे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। जी, अब हमने नूडल्स फ्राई किए। अच्छा, हमने फ्राई करने के बाद अब देखिए इसमें मैंने डबल कलर दिया है ना। इसको डबल कलर इसलिए दिया कि थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक आ जाता है, और थोड़ा सा ये ज़्यादा क्रंची है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट पर है। अब ये हम कैसे दें डबल कलर? डबल कलर आप इस तरीके से, बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा पीस आप पहले डाल दें, और जब ये थोड़ा सा कलर आना शुरू हो तो फिर आधा पीस और डाल दीजिए आप। ओके, ऐसे है। अच्छा, ये एक ही पीस में है एक ही, वो जुड़ जाएगा। इसका क्या, किस तरह से करना है ये देखें आप, ये बहुत ही अच्छा सा एक पीस में है कि क्या फ्राई के टाइम पर आपने स्पून नहीं चलाना? अच्छा, ऐसे आपने ये करना है। ऐसे मैं इसको भी तोड़ूंगी, वैसे तोड़ेंगी? ऊपर करना है, क्रश करना है, फिर इतना ही वो। अच्छा, नहीं वैसे पूरी डिटेल नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है। कि अगर हम इसकी सर्विंग इस तरह कर सकते हैं कि देखिए ये आपका है ना, तो आप इसको यहाँ रखिए और इसके ऊपर आप अपना सैलेड डाल दीजिए। हाँ, मैं समझी शायद आप ऐसे ही सर्व करें। बिल्कुल ऐसे ही है, यूजुअली ऐसे होता है, लेकिन अभी हमारा जो प्लेटर हमने चूज किया है उसके हिसाब से अगर आपको राउंड प्लेटर में सर्व करना है तो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? अच्छा, अब हमने ये किया कि हमने यहाँ पे जीरा जो है उसको हमने भून लिया है। ठीक है जी, जीरा भुना है, और जीरा भून कर हम इसको यहाँ डाल रहे हैं जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। मैं आपको बाकी चीज़ें जो उसमें रह गई थी सैलेड में, मैं वो बता दूँ। अच्छा, हमने ये करना है कि इसमें सैलेड में थोड़ा सा लेमन डालना है। लेमन से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तकरीबन आधा लेमन आपने इसमें स्क्वीज़ करना है। ओके, ठीक है, आधा लेमन आपने स्क्वीज़ कर दिया, और उसके बाद आपने लास्ट में ये करना है कि ये है आपका ज़ीरा। ठीक है, इसको आपने हाथ से
क्रश कर देना है इसे। गरम होगा तो उसी टाइम क्रिस्पी होगा, बिल्कुल, आराम से crush आराम से सकता हो है। जाएगा। कोई आपको इसमें हवन दस्ता या उसको क्या कहते हैं, और भी एक और नाम होता है ना इसका, एक हवन दस्ता होता है और एक और भी कुछ बड़ा मज़े का नाम होता है, इस वक्त माइंड में नहीं आ रहा मेरे। बस ये रेडी है। अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। मुझे डिश नहीं में याद ले लेती आया, हूँ। हाँ। ओके, तो थोड़ा सा ही जीरा रोस्ट करके और क्रश करके डाल दें। और बिल्कुल, यहाँ पर क्रश करके हमने डाल दिया। अब हम क्या करें, सैलेड। बिल्कुल जी, ये है हमारे हॉट पोटैटो और अब हम इसको निकालेंगे डिश में। अभी आप मुझे टेस्ट करके ज़रूर बताएंगी। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है ना। 2 ऑप्शन समरीन ने दिए हैं। आप बिल्कुल। चाहें तो वो जो क्रिस्पी क्रंची नूडल्स है वो क्रश करके डाल दें, बिल्कुल। या फिर उसके ऊपर सर्व कर दें। बिल्कुल, आपने ये किया और उसके बाद आपने ये करना है। ऑलरेडी देखिए जीरा हम इसमें डाल चुके थे। थोड़ा सा हम इसको गार्निश के लिए, लुक देने के लिए हम इसमें ऊपर से भी स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें धनिया स्प्रिंकल करेंगे और लास्ट में हमारे ये जो नूडल्स हैं इनको आपने क्रश करना है ऐसे, और क्रश करके आपने इसको सर्व करना है। ओके, ये आपका सैलेड तैयार है। अच्छा, ये इस तरह से आप खाने में भी आ सकता है। एवरी बिल्कुल। बाइट आप जब लेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको हर बाइट में आपको क्रंची फ्लेवर पोटैटोज के साथ जो कोटेड है तमाम सॉसेस के साथ, उसके बिल्कुल साथ जी। मिलेगा। तो ये हमारी सैलेड भी तैयार हो गई है। परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। ओके, तो अब टाइम है जल्दी से आते हैं अब हम आ डिजर्ट जाते की हैं तरफ। मीठे हाँ, पर ना। बिल्कुल बहुत आसान है मीठा, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी इफ यू डोंट माइंड, अब वो उठा लेंगे डिश वहाँ से। हाँ, please दोनों बताइए। सिंगल जी। सर्विंग भी है, वो दोनों मुझे दे दीजिए प्लीज। थैंक अच्छा, यू। ये परफेक्ट अच्छा एंड जी, सिंगल thank you। सर्विंग भी मैं बिल्कुल। आपको देती हूँ अभी। अच्छा जी, हमारी कढ़ाई भी रेडी है, ये भी रेडी है। सही है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको भी आपको वहाँ से- space मिल बिल्कुल जाएगी। स्पेस मिल जाएगी। हम यहीं कर लेते हैं ना। तो अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, किस तरह से डिज़र्ट तैयार होगा? थोड़ी सी ही इंग्रेडिएंट्स हैं, नामशो के मज़े का हो जाएगा तैयार। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें हमने प्लेन केक लिया है। घर में बना हुआ है तो वेल, नहीं है तो आप रेडीमेड ले लीजिए। यूजुअली वैसे देखिए प्लेन केक घर में मौजूद होता है ना, तो आपने इसको ऐसे लेयरिंग कर देनी है। अच्छा, जैसे तिरामिसू बनता है ना, उसमें ये होता है कि साइड से आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, राइट। अच्छा, एक स्पून चाहिए होगा मुझे। ओके, टेबल। जी, थैंक यू। अच्छा, ये हमने क्या किया, पाइनएप्पल सिरप जो है वही यूज़ करना है, जो पाइनएप्पल का था। उसमें हम इसको अच्छे तरीके से नीचे डाल देंगे ताकि हमारा केक जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मज़े की बात ये है कि आप इसको मैंगो के साथ या किसी और फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं जो सीज़न में मौजूद है। ओके, उसमें आप, अब ये होगा कि जी हमारे पास तो पाइनएप्पल सिरप नहीं है, क्या करें। हाँ, तो उसके लिए आप ये करेंगे, आप आधा कप पानी लेंगे, उस पानी में आप एक लेमन स्क्वीज़ करेंगे, 2 टेबलस्पून्स आप शुगर डालेंगे। ठीक है। पानी, लेमन एंड शुगर, और उसमें आप जो फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं ना वो वाला एसेंस डाल देंगे। ओके, तो आपका वही फ्लेवर आ जाएगा। हाँ। पाइनएप्पल है, एप्पल है, जो भी आपको चाहिए, वेनिला है। समरीन, हमें ना ब्रेक पे जाना होगा, तो मैं चाह रही हूँ आप इसको डिटेल में बता के जल्दी से अच्छा चलते ठीक है। हैं। अब हम इसमें क्या करें जी, हमने ये किया कि ये जो हमारा केक है इसको हमने अच्छे तरीके से डिप किया है। डिप करने के बाद आप ब्रेक ले सकती हैं, बाकी काम आके कर लेंगे नहीं, ना। हम आके नहीं, अच्छा अभी ठीक हम है। break पे जाएंगे। अच्छा हाँ, ठीक है। अब हम इसमें जल्दी से हम ये करें कि पाइनएप्पल की लेयरिंग करें, राइट। जी, पाइनएप्पल की लेयरिंग करेंगे। अच्छा, यही चीज़ हम सिंपल सिंगल सर्विंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो केक है ना, इसको हम क्रश करके डाल देंगे नीचे। ओके, ठीक है, बस ये डालेंगे। और क्रीम, ये क्रीम है। हाँ वो है, लेकिन मैंने पैकिंग बैग में रखवाई है क्रीम। मुझे Okay. प्लीज़ क्रीम दे दीजिए। इमरान, हमें क्रीम आपको भिजवानी होगी। जी, तो ये पाइनएप्पल चंक्स, इसकी जगह कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको बनाना बनाना भी कर सकते हैं। आपको देखिए, इट्स अप टू यू कि आपको फ्लेवर जो कौन सा पसंद है। हो। बिल्कुल जो पसंद है, स्ट्रॉबेरीज हैं बिल्कुल। और स्ट्रॉबेरीज है, मैंगो में बहुत अच्छा बनता है ये। हाँ, थोड़ा सा जूसी, मीठा और बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल फ्रूट बिल्कुल 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 ऐसा ही है। हाँ। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक ब्रेक और है। अच्छा, फ्रिज है एक्चुअली, इसमें मौजूद है आपकी ये क्रीम है। जी बिल्कुल, ये है। अच्छा जी, और एक है हमारे पास एक ब्रेक और अभी नहीं, नहीं है। अच्छा ओके,
अच्छा बस ये लास्ट आएगा और फिर बस हम वाइंड अप करेंगे जब हम वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी हम wind up कर आएंगे देंगे। वापस। आएंगे ना, जी, जी। बस सही है। असल में मेरा क्रंच रह गया ना अभी। अच्छा हाँ, वापस हाँ, आएंगे, डोंट बस वरी, तो ठीक है। तब आप बता दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगी क्रंच के लिए मैं आपको। अच्छा, ये कौन सी विपिंग क्रीम? विपिंग क्रीम है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि विपिंग क्रीम ऑलरेडी स्वीट होती है, ठीक है। और ये वाली जो क्रीम है हमारी टेट्रा पैक की, मैंने सोचा था इसकी भी आपको सर्विंग इसमें बता दूंगी कि अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है अभी फिलहाल आप इसी की बता दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको क्रंच बनाना है जी, तो आप क्रंच ब्रेक में बना लीजिएगा एंड देन लेंगे फिर मैं इसकी break में। डिटेल बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, हम ले सकते हैं ब्रेक, नो प्रॉब्लम। नहीं, इसको पूरा रेडी तो करें। अच्छा ठीक है, ओके जी। बस अच्छा। ये हाँ क्रंच आएगा ना इसके ऊपर अब। ओ अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इसके अब ऊपर एक क्रंच काम करते हैं, आएगा। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं बिल्कुल। ताकि हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी की डिटेल मैं समरीन से कहूंगी डिटेल में हमें बता दे। तो परेशान नहीं होइएगा। मीठा हम यकीन आपका हमारा हम सबका फेवरेट है, डिटेल में जानेंगे। फिलहाल रिकैप होगा, फिर एक ब्रेक होगा, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हॉट क्रिस्पी पोटैटो अज्जा, उबले आलू आधा किलो, म्यूनीस 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम 200 मिलीलीटर, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, उबली स्पैगेटी 1.5 कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में नमक, सफ़ेद मिर्च, चिली सॉस, मस्टर्ड पाउडर, हरा धनिया, चाट मसाला और ज़ीरा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें आलूओं को अच्छी तरह मिक्स करें, फिर स्पैगेटी को फ्राई करके क्रिस्पी कर लें। उसके बाद एक कढ़ाई में क्रीम और मेयोनीज डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसमें आलूओं का मिक्सचर शामिल कर दें, फिर इन्हें डिश में निकालकर सलाद और हरा धनिया शामिल करें। आखिर में चाट मसाला और स्पैगेटी शामिल करके सर्व कर दें। ढाबा कढ़ाई अज्जा, चिकन आधा किलो, टमाटर आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, चिली फ्लेक्स 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, भुना जीरा 2 चाय के चमचे, भुना धनिया 2 चाय के चमचे। तरकीब: भुना जीरा और भुने धनिए को एक साथ ग्राइंड करके रख। अब जूसर में टमाटर का पेस्ट बना लें। फिर एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके टमाटर के पेस्ट को पानी खुश्क होने तक पकाएं। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं। अब इसमें नमक, चिली फ्लेक्स शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं और इसमें ग्राइंड किया हुआ जीरा और धनिया शामिल कर लें। उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट, अदरक और हरी मिर्चें डाल के 10 मिनट दम दें और सर्व कर दें। पाइनएप्पल डिलाइट अज्जा, क्रीम 200 मिलीलीटर, पाइनएप्पल 1 टन, प्लेन पाउंड केक 1 अदद, पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: क्रीम और चीनी फेंट कर फ्रीज़र में रखें। अब एक सॉस पैन में चीनी को पिघलने तक पकाएं। फिर पिघली हुई चीनी को प्लेट में निकाल कर क्रश कर लें। उसके बाद सर्विंग डिश या ग्लास में प्लेन केक रखें और उस पर पाइनएप्पल डालकर क्रीम की लेयर लगाएं। आखिर में पाइनएप्पल डाल के क्रश की हुई चीनी शामिल करें और 30 मिनट फ्रीज़र में रख के सर्व कर दें। बैक और रिकाप आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पर ये पाइनएप्पल डिलाइट भी आ गया है, ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा। इसकी डिटेल में समरीन से कहूँगी ज़रूर बताएं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे, हमने स्पंज जो केक होता है वो, एंड देन उसके ऊपर पाइनएप्पल सिरप एंड क्रीम, व्हिपिंग क्रीम। जी, उसके बाद हमने पाइनएप्पल की लेयर लगाई है और उसके बाद अगर आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप मजीद कर सकते हैं। बाकी मैंने ऊपर टॉप पे पाइनएप्पल लगाए। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, क्रंच बनाकर आप उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कि आपने बनाया। बिल्कुल बनाया, अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। अच्छा, हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो इसलिए हमने स्प्रिंकल नहीं किया, क्योंकि क्रंच बनाने के बाद उसको सेट होना होता है, देन उसे क्रश करेंगे। बिल्कुल हो जाता है, क्विकली हो जाता है विद इन 5 मिनट्स। बट ये है कि हमारे पास ऑब्वियसली वो 5 मिनट्स भी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं। और सैलड मैंने ट्राई किया था, ये जो हॉट पोटैटो सैलड आपने बनाया है बहुत मजे का है। सीरियसली उसके ऊपर कोटिंग बहुत थिक है, मजे की है। हालांकि आलू बॉईल कर किए थे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब आप आलू खा रहे होते हैं, आप लगता है कि ओ माय गॉड, अंदर से तो बिल्कुल ही टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छी कोटिंग हुई है, मजे का है ना। आई एम श्योर कि अगर ये बनाएंगे और सर्व करेंगे तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। और जो वो नूडल्स आपने फ्राई करके डाले उससे एक अच्छा क्रंच आ रहा है, जो कि सॉफ्टनेस आपको आलू एंड क्रीम और इस तमाम चीज़ों के साथ मिलेगी, बट आपको साथ में क्रंच भी मिल रहा होगा। ढाबा कढ़ाई आपके सामने ज़बरदस्ती मज़ेदार सी। अच्छा, आज का सवाल था कि 2 मेन कोर्सेज जो कि सैलड के वो सैलड जो एज ए मेन कोर्स सर्व होते हैं, ये अच्छा बताएं। जी, ऐसी सैलड जिसमें किसी भी फॉर्म में गोश्त यूज़ हो रहा है, चाहे वो वाइट मीट है या रेड मीट है,
वो आपका मेन कोर्स होता है। ओके, मेन ठीक है, कोर्स मेन सैलेड कोर्स होता है। उसके अंदर अच्छा आप उसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके अंदर आप मैक्रोनीज ऐड कर सकते हैं, स्पेगेटी हो सकती है, कोई वेजिटेबल, लेकिन गोश्त का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वो फिर एज ए मेन कोर्स भी सर्व हो As a- जाता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, एनिक्स या हैंडी मीट मिल से जा रहा है किसे? सना फ्रॉम कोयटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक भाई, बड़ी ज़बरदस्त। ऑल राइट, तो हमें अब इजाज़त लेना है। यहाँ पर आपने रेसिपीज़ देखी, समरीन ने जो बनाई है ना, आप शो कि आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी डिटेल तमाम रेसिपीज़ अपलोड हो जाएंगी हमारे पेज पे, वहाँ आप देख लीजिएगा। समरीन इजाज़त लेते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह जी। कल मुलाकात करेंगे मज़े इंशाल्लाह। की रेसिपीज़ के साथ। समरीन हाजिर होंगी एंड ऑफ कोर्स मैं होंगी, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।